मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र के मासूमगंज हनुमान मंदिर के समीप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में दोपहर के आसपास अज्ञात 5 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर ग्राहकों एवं बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती कर ली है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि 5 की संख्या में हथियार नकाबपोश अपराधियों ने ग्रामीण बैंक में धावा देकर ग्राहकों को बंधक बनाया और दरवाजा में ताला लॉक कर घंटों लूटपाट की, जिसमें कई खाता धारक का मोबाइल एवं 5 लाख रुपए से अधिक की लूट कर बैंक में ताला लगाकर अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद पहुंची स्थानीय पुलिस बैंकों में दरवाजे को तोड़कर बैंक कर्मियों से पूछताछ करने में लगी हुई है। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा इलाके के विभिन्न जगहों में छापेमारी कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। अच्छा, कोई नकाब उकाब भी लगाए हुए थे? हाँ, फिर आके क्या किया उन्होंने? उसके बाद जी जदयू के नौगछिया के गोपालपुर से बाहुबली विधायक गोपाल मंडल को 2 दिन पहले जमीन कब्जा करने के मामले में बांका के लोगों ने बंधक बना लिया था। घंटे भर से ज्यादा वक्त तक गोपाल मंडल स्थानीय लोगों के बीच फंसे रहे। बाद में पहुंची पुलिस ने उन्हें किसी तरह लोगों के बीच से निकाला था। वहीं गोपाल मंडल की अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आ गई है। गोपाल मंडल ने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे बंधक बना ले। हम कमजोर आदमी नहीं हैं, अपने साथ रिवाल्वर रखते हैं और जरूरत पड़ी तो सामने वाले को ठोक देते हैं। गोपाल मंडल ने दावा किया कि उनकी 25 बीघा जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। विधायक के मुताबिक कोरोना काल से पहले उन्होंने 25 बीघा जमीन खरीदी थी। संक्रमण काल में वह अपनी जमीन को देखने नहीं जा सके। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि उनके जमीन पर कुछ लोग निर्माण करा रहे हैं, जिसके बाद अपने समर्थकों के साथ हथियार से लैस गोपाल मंडल जमीन की स्थिति जानने बांका के श्याम बाजार पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। स्थानीय लोगों से उनकी काफी बकझक भी हुई। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस के तरफ से कुछ लोग भी आए तो उसका कोई असर नहीं दिखा। बाद में इन्होंने डीएसपी को खुद इस मामले की जानकारी दी। जेडीयू विधायक का कहना है कि जब यह सारा विवाद चल रहा था उस वक्त कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि और जेडीयू की जिला के उपाध्यक्ष भी वहां पहुंचे, लेकिन मामला सुलझा नहीं। खुद को बंधक बनाए जाने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें बंधक बना ले। वह पूरी तैयारी के साथ ही कहीं जाते हैं। खुद उनके पास रिवाल्वर है और जरूरत पड़ी तो सामने वाले को ठोक भी देते। गोपाल मंडल ने कहा कि अगर मामला बढ़ता तो दोनों तरफ से गोलियां चलती। दबंग विधायक का कहना है कि वह इतने बेवकूफ नहीं कि खाली हाथ जाकर कहीं फंस जाए, इसलिए हथियार साथ लेकर चलते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए तैयारी के साथ चलते हैं। अगर कोई आफत आएगा तो छोड़ेंगे हम नहीं, हमारा ये तौर तरीका है। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार पीट होता। हमसे ज़्यादा लाठीबाज नहीं था। बनिया बैताल साहब हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं। अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। अरे भाई, ये घंटा डिस्टर्ब किया, बंधक कहिए जो कहिए। अब गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। भागलपुर में छात्रों के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर स्कूल के शिक्षक सरकार के द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाओं की राशि गबन करने में लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधी इंटर विद्यालय मुरहन जमीन की, जहां पर स्कूल के शिक्षक ने स्कूल के छात्रों का फर्जी अकाउंट बनाकर उनको मिलने वाली तमाम सुविधाओं का पैसा उस अकाउंट में मंगवाकर गबन कर रहे हैं। मामला तब उजागर हुआ जब एक छात्र आवेदन लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचा। उस छात्र ने शिक्षक पर यह भी आरोप लगाया कि वो स्कूल भी नहीं आते हैं, कोर्ट में वकील हैं और वहां काम करते हैं। फिलहाल जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच कराई जाएगी और स्कूल जाकर उस मामले को समझेंगे, फिर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विगत गांधी इंटर उच्च विद्यालय जमीन मुरहन हाट में विगत कई वर्षों से करोड़ों का घोटाला का मामला चल रहा है, जिसपे तकरीबन उस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी को इस बात का जानकारी है
सबके कानों के नीचे ही घोटाला चल रहा है। 1.5 करोड़ का, 63 लाख का कुछ एक बार प्रपत्र को गठित करवाया, 7 लाख का एक बार, फिर वही 10 लाख का टेबल डेस्क वाले में घोटाला किया है। यानी घोटाला का वहाँ अंबार लगा हुआ है। 1.5 करोड़ का टोटल घोटाला किया है। उसमें ऋषिकांत सर की प्रमुखता है, जो कि ऋषिकांत सर वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं, और उनका साथ देते हैं वो वकील साहब। पेशे से वो वकील हैं और स्कूल में टीचर के कार्यरत पे भी है। वो कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। उनका टोटल उपस्थिति पंजी का फोटोकॉपी है। वो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन विद्यालय जाते हैं, सभी दिन का अटेंडेंस बनाते हैं, बाकी बाद वो कचहरी में बैठ के अपना वकीलीगिरी करते हैं। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि विद्यालय में जाकर के और पठन पाठन का कार्य ना कर अदर एक्टिविटी में संलिप्त हैं। कल मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा या ऐसे की कमेटी गठित कर इसके संदर्भ में जांच करने के लिए भेज रहा हूं, और जांच के बाद ऐसे कि उन पर ऐसे कि देन एंड देयर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पड़ने वाले टीकाकरण के दौरान धांधली का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर बवाल काटा। इन दिनों सभी टीकाकरण केंद्र पर उम्रदराज लोगों का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान टीका लेने आए लोगों का आरोप था कि सदर अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी अपने पहचान के लोगों को पहले टीका दे रहे हैं, जिसके बाद हम लोगों को टीका दे रहे हैं। इसी बात को लेकर वे लोग आक्रोशित हो गए। बाद में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा समझाए जाने पर मामला शांत हुआ। 1 से 10 तक जो स्लीप लोग ने पहले जो बैठे हुए थे वो उठ के भाग गए, और जब उनको कंट्रोल किया गया तो बोलते हैं हम अंदर आके बाहर आके मारेंगे, बुजुर्ग लोगों को सब बोलता मारेंगे। तो क्या यहाँ मारने के लिए बैठे, क्या इस इंजेक्शन के लिए बैठे? हम लोग बीमार आदमी जो है, 4 तरह की बीमारी है, और तो क्या हम लोग को मारने के लिए बुलाया पब्लिक को? यहाँ पे इस तरह की धांधली आज करने के लिए लोगों को रखा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर वर्षों से घर बनाकर रहने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। वहीं इसी कड़ी में नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत के गोसाईदासपुर गांव के मुख्य सड़क से शर्मा टोला होते हुए तिवारी टोला तक जाने वाले सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कई ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया गया था। वहीं उक्त जमीन पर जिला प्रशासन का जेसीबी का पंजा चला और सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। मौके पर बतौर मजिस्ट्रेट प्रभाकर कुमार, नाथनगर सीओ राजेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। सीओ ने बताया कि लोक जन शिकायत में मामला आया था। इस मामले में शिकायत भी की गई थी, जिसके आलोक में आज जेसीबी चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं सीओ ने बताया कि इससे पूर्व सभी को नोटिस जारी किया गया था। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों व प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुआ। हालांकि प्रशासन का बुलडोजर लगातार चलता रहा। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ गिने चुने घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, जबकि कई को छोड़ दिया गया है। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मेरा जमीन से कागजात से 9 फीट का मेरा जमीन है। अभी भी क्या लगता है मनमानी कर रहे लोग? हाँ, मनमानी कर रहे लोग। ये बात जो है अतिक्रमण बाद अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में चली थी, उसके बाद जिला लोक शिकायत निवारण में चली। अंधता ये अतिक्रमण बाद जो है डीएम सर के जिला लोक शिकायत में अभी प्रक्रियाधीन है, और उन्हीं के दिशा निर्देश के आलोक में अतिक्रमण रास्ता से हटाया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें अकबरनगर, बाथ, साखुंड, सुल्तानगंज थाना के जवान मौजूद थे। फ्लैग मार्च सुल्तानगंज थाना से निकलकर प्रखंड कार्यालय अबजूगंज, शाहाबाद, कसमाबाद, गंगटी, मिरहट्टी गांव का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में आम लोगों को भी मदद करनी चाहिए। पंचायत चुनाव के दौरान अशांति फैलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। मौके पर अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, अकबरनगर थाना अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। और शांतिपूर्ण चुनाव हो, और इसमें पुलिस प्रशासन भागलपुर का ट्राई रहेगा। ये जमीनी विवाद का मामला था। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या।
बेनों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। सुल्तानगंज प्रखंड के अबजूगंज पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित बाजरा पोखर के चारों ओर सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा घर बना लिया गया था, जिसे मंगलवार को अंचलाधिकारी शंभू शरण राय और पुलिस अफसरों की मौजूदगी में बुलडोजर से तुड़वा दिया गया। अंचलाधिकारी शंभू शरण राय ने बताया कि कुल 23 लोगों के द्वारा बाजरा पोखर के चारों ओर अतिक्रमण कर घर बना लिया गया था, जिसे कई बार नोटिस दिया गया लेकिन जमीन खाली नहीं की गई। आगे की कार्रवाई करते हुए मंगलवार को जेसीबी से घरों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर भागलपुर शहरी क्षेत्र में यातायात पुलिस और सामाजिक संगठन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाए जाने की अपील की गई। अभियान के दौरान भागलपुर के घंटाघर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सामाजिक संस्था के संतोष कुमार ने बताया कि लोगों का जीवन काफी कीमती है और सड़क दुर्घटना में होने वाले जानमाल के नुकसान से बचाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम चल रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है, जो जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं कि रोड पे लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए। विदाउट हेलमेट के भी बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, हेलमेट ले करके चल रहे हैं बट वो पहन के नहीं चल रहे हैं। उन लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप हेलमेट को अपना एक अंग बना लो शरीर का। अगर वो हेलमेट हमारे पास होगा तो हमारा जो मेन हमारा CPU है, जो सर है, वो बचा सकते हो, जिससे कि सारा कंट्रोल फंक्शन काम करता है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर पटना में कांग्रेस छात्र विंग NSUI के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। बेरोजगारी को दूर करने के मुद्दे पर प्रदेश NSUI के द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने का कार्यक्रम था। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई NSUI के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता घायल हुए। उसी के विरोध में भागलपुर में NSUI और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा का शांतिपूर्ण मार्च था, घेराव था बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर, लेकिन नीतीश सरकार ने लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। हम निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार की ये तानाशाही रवैये से छात्र के विरोधी, छात्र जो न्याय मांग रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, उसके लिए जो है आपके ये विधानसभा का घेराव था, उस पर लाठीचार्ज किया गया। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। भागलपुर के जिला स्कूल में NCC निदेशालय बिहार झारखंड के द्वारा NCC कैडेटों के बीच ग्रुप B की परीक्षा आयोजित की गई। 2 दिवसीय लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान भागलपुर जिले के कहलगांव, पीरपैंती, सुल्तानगंज और भागलपुर क्षेत्र के कुल 307 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार आयोजित परीक्षा के दौरान कुल 167 छात्र और 140 छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। इस दौरान 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल धर्मोधरन ने बताया कि B सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी सहित कई परीक्षाओं में छूट मिलती है। साथ ही इसमें पास किए छात्र छात्राएं C सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ये जो एग्जाम है 2 दिन में किया जाएगा। इसका 2 भाग है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम है और एक रिटन एग्जाम है। B सर्टिफिकेट देने के बाद इस एग्जाम में परीक्षा में विजय प्राप्त होने के बाद इनको कैडेट्स को बहुत सारे अवसर मिलते हैं, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होना, आर्मी में भर्ती होना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बोनस मार्क दिए जाते हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैवी नाथ के महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा गंगा जल पूरे विधि विधान के साथ अजगैवी नाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित जुगल किशोर मिश्रा के द्वारा बाबा वैद्यनाथ के लिए जल भेजा गया। गौरतलब है कि इसी जल से महाशिवरात्रि के दिन बाबा वैद्यनाथ की शादी के पूर्व 4 प्रहर में 4 बार इसी जल से स्नान कराया
जाता है। तत्पश्चात भोलेनाथ शादी के लिए तैयार होते हैं। यह परंपरा अति प्राचीन है। चूंकि बाबा अजगैबीनाथ के किसी भी महंत को बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश निषेध है, इसलिए इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए पुरोहितों के पूर्वज के समय से ही उन्हीं के परिवार वंश के लोग इस जल को लेकर पूरी शुद्धता, पवित्रता और निष्ठा के साथ बाबा वैद्यनाथ के दरबार में जल लेकर जाते हैं। ये जो रामचंद्र जी यहाँ आए थे जल भरने के लिए, उसी समय से इसका जो परंपरा शुरू हुआ, सदियों पुराना ये परंपरा है। जब तक यहाँ से जल से चौथा अभिषेक नहीं होगा तब तक बाबा का शादी नहीं होगा। इसलिए यहाँ से प्रेमानंद गिरी जी महाराज जल भरते हैं, वो जल हमको संकल्प करके देते हैं, फिर बाबा वैद्यनाथ के लिए हमें वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। नौगछिया अनुमंडल की बीजी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेंटर भारती निवास राजेंद्र कॉलोनी में बाबा गणिनाथ सेवा समिति के पूर्व सचिव स्वर्गीय विष्णु गुप्ता की याद में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ स्वर्गीय विष्णु गुप्ता के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया एवं 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में अंबाला से आए सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कृष्णा भारद्वाज एवं लखनऊ की पूनम यादव ने शिविर में सैकड़ों की संख्या में आए मरीजों की जाँच कर निःशुल्क परामर्श दिया।